हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं आप लोग, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। ये पेपर 14/12/2020 को 4 बजे से 5:30 बजे तक हुआ था। सब्जेक्ट कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम 2020। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, प्रसिद्ध गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा के गीतकार निम्नलिखित में से कौन है? प्रसिद्ध गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा के गीतकार हैं पीयूष पांडे। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना किस वर्ष में की गई थी? तो भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना वर्ष 1977 में की गई थी। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, एन.के. सिंह भारत के खालिस्तान वित्त आयोग के कौन से नंबर के अध्यक्ष हैं? तो एन.के. सिंह भारत के 15वें वित्त आयोग थे। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, लोक जनशक्ति पार्टी एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है जिसका चुनावी आधार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से है? लोक जनशक्ति पार्टी एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है जिसका चुनावी आधार मुख्य रूप से बिहार राज्य से है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन से कि लेटेराइट मृदा में निम्नलिखित में से किस रसायन की कमी पाई जाती है? तो लेटेराइट मृदा में सिलिका रसायन की कमी पाई जाती है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से क्या कार्बोहाइड्रेट का एक रूप नहीं है? देखिए, कार्बोहाइड्रेट का जो रेनिन है ना, ये रूप नहीं है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से किस कक्षक में होता है? तो मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है ना, एम कक्षक में होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, नमा मुद्रास्फीति जनित मंदी निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट संयोजन होती है? मुद्रास्फीति जनित मंदी जो है ना, ये अवरुद्ध विकास और बढ़ती हुई मुद्रास्फीति संयोजन होती है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि लैक्टोबैसिलस नामक सूक्ष्म जीव एक होता है। तो लैक्टोबैसिलस नामक सूक्ष्म जीव जो है ना, ये जीवाणु होता है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रसिद्ध विद्वान अल बेरूनी ने मुख्य रूप से खालिस्तान भाषा में लिखा था। प्रसिद्ध विद्वान अल बेरूनी ने मुख्य रूप से अरबी भाषा में लिखा था। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा गाइस, भारतीय अर्थव्यवस्था की राजकोषीय नीति के संदर्भ में संक्षिप्त शब्द GFCF का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, वीरशैव परंपरा का उदय वर्तमान में 12वीं शताब्दी में हुआ था। वीरशैव परंपरा का उदय वर्तमान में कर्नाटक में 12वीं शताब्दी में हुआ था। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से क्या कीटों के श्वसन तंत्र का एक भाग है? कीटों के श्वसन तंत्र का भाग है थ्रोसरस, इसको हम बोलते हैं स्पाइकेरल्स। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, प्रसिद्ध जैन विचारक वर्धमान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस शताब्दी में हुआ था? प्रसिद्ध जैन विचारक वर्धमान महावीर का जन्म 6वीं शताब्दी में हुआ था। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारत के ताम्र पाषाणकालीन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो भारत के ताम्र पाषाणकालीन स्थलों के संदर्भ में अतरंजी खेड़ा राजस्थान युग्म जो है, ये सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अकबर ने किस वर्ष में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था? तो अकबर ने वर्ष 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का भाग नहीं है? भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का भाग नहीं है रेलवे।
पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डेमोक्रेट्स एंड डिक्टेटर्स पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो डेमोक्रेट्स एवं डिक्टेटर्स पुस्तक के लेखक हैं रामचंद्र गुहा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बराक नदी के तट पर स्थित है? तो बराक नदी के तट पर सिलचर स्थित है, सिलचर शहर। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारत के संविधान के संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतें संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे और उन्हें वे शक्तियां और अधिकार प्रदान करेंगे जो स्वशासन की इकाइयों के रूप में उन्हें कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 40। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, आरबीआई के मानदंडों के अनुसार लाभदायी लीवरेज अनुपात में कटौती लागू करने का अर्थ है कि बैंक पूंजी आधार पर उधार दे सकते हैं समान अधिक। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से क्या पुष्प का नर जननांग नहीं है? पुष्प का नर जननांग नहीं है बृहदल। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्य हेतु जाना जाता है? किस वैज्ञानिक को ग्रेगर जॉन मेडल को आनुवांशिकी के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्य हेतु जाना जाता है? दूसरा ऑप्शन सही हो जाए। अगला क्वेश्चन, टीवी शो आपकी कचहरी को निम्नलिखित में से किसने संचालित होस्ट किया था? टीवी शो आपकी कचहरी को किरण बेदी ने संचालित और होस्ट किया था। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस कि केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, तवा बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो तवा बांध जो है ना, ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, रेगाटा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित? तो रेगाटा शब्द जो है ना, ये यॉट से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान अपने प्रवासी व स्थानीय पक्षियों के लिए जाना जाता है? हरियाणा राज्य में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान अपने प्रवासी व स्थानीय पक्षियों के लिए जाना जाता है। तो हरियाणा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेगा, एक अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच में पारी के प्रथम 6 ओवरों के दौरान 30 गज के घेरे में बाहर रहने वाले क्षेत्रकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? कुल 2 होती है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अपनी परिसंपत्तियां हिस्सेदारी बेचना और तरलीकृत करना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? सो गाइस, ये कहलाता है विनिवेश। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एतमाद उद औला का मकबरा ये कहाँ पर स्थित? तो एतमाद उद औला का मकबरा जो है ना, ये आगरा में स्थित है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर संसद के दोनों सदनों के सामान्य बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? आधिकारिक भाषा का प्रयोग। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, अलकनंदा और पिंडारी नदियों का संगम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अलकनंदा और पिंडारी नदियों का संगम स्थल कर्णप्रयाग है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, द डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो द डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक के लेखक हैं दांते अलिधीरी। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा गाइस, दो अस्पा और सिंह अस्पा शब्द किस व्यवस्था से संबंधित हैं? दो अस्पा और सिंह अस्पा शब्द जो है ना, ये मन शब्दारी व्यवस्था से संबंधित। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से उल्लेखित हिमालय की चोटियों में से कौन सी चोटी शेष 3 की अपेक्षा सुदूर पूर्व में है? कंचनजंगा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान तिलक स्वराज निधि का निर्माण किए जाने की घोषणा की गई थी?
असहयोग आंदोलन घटना के दौरान तिलक स्वराज निधि का निर्माण किए जाने की घोषणा की गई थी। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, हजारद्वारी महल ये कहाँ स्थित है? तो हजारद्वारी महल जो है ना, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखेगा, प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर मनाया जाने वाला बाहुबली महामस्तक क्रीडेश महोत्सव नामक उत्सव निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो ये श्रवणबेलगोला से संबंधित है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सांची के स्तूप में खालिस्तान तोरण या द्वार है जिन पर बुद्ध के जीवन की विविध घटनाओं या जातकों का चित्रण किया गया है। सांची के स्तूप में 4 तोरण द्वार हैं जिन पर बुद्ध के जीवन की विविध घटनाओं व जातकों का चित्रण किया गया है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था की राजकोषीय नीति के संदर्भ में आर्थिक उत्पादन आउटपुट में निविष्ट इनपुट घटाने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? जीवीए प्राप्त होता है। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किस टीम को ब्राजील के फुटबॉलर जीको ने प्रशिक्षण दिया है? एफसी गोवा को ब्राजील के फुटबॉलर जीको ने प्रशिक्षण दिया है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा गाइस, भारत के संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान के अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यकों हेतु राष्ट्रीय आयोग का गठन कब किया गया था? 350 में। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, कुल साधन उत्पादकता फैक्टर प्रोडक्टिविटी उत्पादन आउटपुट और निविष्टियाँ इनपुट्स के भारित औसत का होता है अनुपात। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, मार्कंडेश्वर मंदिर समूह को प्रसिद्ध रूप से खालिस्तान के खुजराव के नाम से जाना जाता है। तो मार्कंडेश्वर मंदिर समूह के प्रसिद्ध रूप को विदर्भ के खुजराव के नाम से जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को निम्नलिखित में से किस स्थान पर फहराया था? मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को स्टटगार्ट में फहराया था। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है कि इंटरनेट के संबंध में संक्षिप्त नाम आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटरनेट के संबंध में संक्षिप्त नाम आईएसपी का पूर्ण रूप है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इंटरनेट के संदर्भ में खालिस्तान एक सर्च इंजन नहीं है, www.somya.com। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, MS वर्ड 2010 में सुपर स्क्रिप्ट विकल्प खालिस्तान में उपलब्ध होता है। तो MS वर्ड 2010 में सुपर स्क्रिप्ट विकल्प जो है ना, ये होम टैब और फॉन्ट ग्रुप में उपलब्ध होता है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, MS वर्ड 2010 में चुने गए टेक्स्ट का आकार बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+Shift दायां कोण कोष्टक। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, जब भी कोई उपयोगकर्ता MS वर्ड में कंट्रोल और C कमांड का प्रयोग करके किसी टेक्स्ट को कॉपी करता है तो वह अस्थायी रूप से कहाँ पर संग्रहित हो जाता है? तो अस्थायी रूप से ये क्लिप बोर्ड में संग्रहित हो जाता है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल 2020 में B1 सेल एड्रेस का क्या अर्थ होता है? तो MS एक्सेल 2020 में B1 सेल का एड्रेस होता है स्तंभ B की पहली पंक्ति यानी रो। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित ईमेल आईडीएस पर विचार करें। तो देखिए चौथा ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि विकल्प जो आपका पहला है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, MS ऑफिस 2010 में जब आप एक क्लिप बोर्ड खोलते हैं और पेन के नीचे ऑप्शन बटन दबाते तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है? कॉपी करते समय एड्रेस बार में स्टेटस दिखाएं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, क्वेश्चन है गाइस कि MS एक्सेल में सेल्स का बॉर्डर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाएगा? तो इसमें देखिए होम टैब और फॉन्ट ग्रुप का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। पर जो है ना 14/12/2020 को 12:30 बजे से 2 बजे के बीच में हुआ था कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम 2020। तो पहला क्वेश्चन है अगले पेपर का, संविधान सभा ने किस वर्ष में भारत के लिए एक मसौदा संविधान तैयार करने के लिए
डॉक्टर वी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया था? वर्ष 1947 में। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपनी पायलट परियोजना के एक भाग के रूप में किसानों को बताता है कि उन्हें कौन सी फसल उगानी चाहिए और इस प्रकार वह फसलों की खेती को विनियमित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? देश का पहला राज्य बन गया है तेलंगाना। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत सरकार ने किस वर्ष पूरे देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज में तेजी लाने के उद्देश्य में संपूर्ण स्वच्छता अभियान TSC की शुरुआत की थी? वर्ष 1999 में। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, चावल की खेती के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा उपयुक्त नहीं है? तो चावल की खेती के लिए शुष्क मृदा जो है वो उपयुक्त नहीं है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उरुका खालिस्तान राज्य का एक पारंपरिक त्योहार है? तो देखिए, उरुका जो है ना, ये असम राज्य का एक पारंपरिक त्योहार है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सोनपुर मवेशी मेला किस राज्य का एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो सोनपुर मवेशी मेला जो है ना, ये बिहार राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रम है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखेगा, किस वर्ष अल्फोंसो डी अल्बुर्क ने कुछ स्थानीय लोगों की मदद से गोवा पर कब्जा कर लिया था? वर्ष 1510 में। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के तहत वे न्यूनतम गारंटी कीमतें तय की जाती हैं बाजार की कीमतें जिससे नीचे नहीं गिर सकती। यदि इन कीमतों पर कोई खरीदार उपलब्ध नहीं है तो खालिस्तान इन न्यूनतम गारंटी कीमतों पर स्टॉक खरीदता है सरकार। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दार्शनिक जिद्दू कृष्णमूर्ति और आध्यात्मिक गुरु सत्य साईं बाबा खालिस्तान राज्य की प्रसिद्ध हस्तियां हैं? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य की प्रसिद्ध हस्तियां हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, निगथुजार राजवंश ने खालिस्तान की पूर्ववर्ती रियासत पर शासन किया था? तो निगथुजार राजवंश ने मणिपुर की पूर्ववर्ती रियासत पर शासन किया था। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक रात्रिचर प्राणी नहीं है? तो खरगोश जो है ना, ये रात्रिचर प्राणी नहीं है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय शेयर बाजार सूचकांक सेंसेक्स ने किस वर्ष में पहली बार 5000 पॉइंट का आंकड़ा पार कर लिया था? भारतीय शेयर बाजार सूचकांक सेंसेक्स ने वर्ष 1999 में पहली बार 5000 पॉइंट का आंकड़ा पार कर लिया था। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष में किया गया था? तो संविधान में पहला संशोधन वर्ष 1951 में किया गया। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोबली वीणा खालिस्तान राज्य का प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है? तो देखिए, बोबली वीणा जो है ना, ये आंध्र प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रसोई उत्पाद मधुमक्खी के डंक को बेअसर करने में मदद करेगा? बेकिंग सोडा जो है ना, ये रसोई उत्पाद मधुमक्खी के डंक को बेअसर करने में मदद करेगा। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पश्चिम बंगाल के निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को मात्र 18 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों ने मुजफ्फरपुर जेल में फांसी पर चढ़ा दिया था? पश्चिम बंगाल के खुदीराम बोस को 18 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों ने मुजफ्फरपुर में जेल में फांसी पर चढ़ा दिया था। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, क्या है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संसद में नए राज्य बनाने की शक्ति निहित है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में नए राज्य बनाने की शक्ति निहित है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंग्रेजों और बर्मियों के बीच हुई किस संधि के परिणाम स्वरूप वर्ष 1826 में अंग्रेजों ने असम को हड़प लिया था? तो अंग्रेजों और बर्मियों के बीच हुई याडाबू की संधि में 1826 में अंग्रेजों ने असम को हड़प लिया था। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुरक्षा घटक है जो परिपथ से होकर प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा को सीमित करता है और वोल्टता की एक निश्चित मात्रा निर्धारित करता है? तो फ्यूज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
महारानी रजिया सुल्तान अपने विद्रोही सेनापति मलिक इख्तियार उल दीन अल्तुनिया से पराजित होने के बाद निम्नलिखित में से किस किले में नजरबंद रखी गई थी? किला मुबारक। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि किस राज्य में आपको हिल स्टेशन अरकू मिलेगा? आंध्र प्रदेश में हिल स्टेशन अरकू मिलेगा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा गाइस, निम्नलिखित में से किस राज्य में आपको एक ही सड़क डॉक्टर दादा वैद रोड पर जामा मस्जिद, अवर लेडी ऑफ द इम्यूकुलेट कॉन्सेप्ट चर्च और मां लक्ष्मी मंदिर मिलेगा? गोवा में। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस त्योहार को वर्ष 2008 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की प्रतिनिधि सूची में अंकित किया गया था? रामलीला। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक सरकारी भाषा माना गया है? 343। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 1950 में भारतीय संविधान लागू होने के बाद संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया। 1952 तक इसने किस रूप में कार्य किया? भारत का अस्थायी संसद के रूप में कार्य किया। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध कवि था जिसने महिलाओं की स्वतंत्रता के मुद्दे पर काम किया था? सुब्रमण्यम भारती। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करवा रही माताओं को नगद प्रोत्साहन के रूप में कितनी राशि दी जाती है? 5,000 रुपये राशि दी जाती है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। एक पनडुब्बी के माध्यम से किसी व्यक्ति को गहरे समुद्र में भेजकर जल के नीचे शोध करने के लिए राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT द्वारा शुरू की गई परियोजना का नाम क्या है? समुद्रयान। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा। आपको अपरकोट बौद्ध गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलेंगी? तो आपको अपरकोट बौद्ध गुफाएं जो है ना जूनागढ़ गुफाएं में मिलेंगी। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित में से किसने अपने अधिकांश उपदेश ग्रंथकूट में दिए थे? गौतम बुद्ध ने दिए थे। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के किन राज्यों में आपको सियोंग और लोहित नदियां मिलेंगी? तो भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य में सियोंग और लोहित नदियां मिलेंगी। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित में से कौन सी जड़ी बूटी तने की उगती है? पुदीना जड़ी बूटी तने से उगती है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा गाइस। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में GSDP में शीर्ष 4 राज्यों में से एक है? कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा। पारंपरिक टापू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो प्रसिद्ध टापू नृत्य जो है ना ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की इंटरनेट सेवाओं के लिए केबल या फ़ोन लाइनों की आवश्यकता नहीं है? सैटेलाइट। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल में सेल को सिलेक्ट करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सिलेक्ट की गई सेल की रो हेडिंग को हाईलाइट नहीं किया जाएगा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल में वर्कबुक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? MS एक्सेल में वर्कशीट का नाम नहीं बदला जा सकता है। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन कि MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट डिफ़ॉल्ट रूप से किस व्यू में खुलता है? MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट डिफ़ॉल्ट जो है ना प्रिंट लेआउट व्यू में खुलता है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत वर्ष 1989 में हुई थी। दूसरा ऑप्शन सही हो। निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट MS वर्ड में सेव एस विकल्प खोलता है? F12। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। MS वर्ड 2007 में होम मेनू के एडिटिंग ग्रुप के अंतर्गत आपको निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं मिलेगा? टेक्स्ट का विकल्प नहीं मिलेगा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन, MS वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से किस टैग के तहत वाटरमार्क बटन उपलब्ध होता है? डिज़ाइन। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।